हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलो आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक में आगे बढ़ने से पहले सबसे फर्स्ट अपन बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो देखो पॉलिनोमियल फंक्शन को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू। और चलते चलते लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा, ए वन एक्स प्लस ए नॉट। क्लियर है, ऐसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो जो x वाला टर्म्स है उसका जो कोफिशिएंट आ रहा है इसमें ये क्या क्या है, ए एन है, ए एन माइनस वन है, ए एन माइनस टू है और ए वन है और ए नॉट है, ऐसे करके ये है। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x टर्म्स ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, ए एन माइनस वन, ए एन, ये क्या है अपना यहाँ पे रियल है। क्लियर है। और पावर ऑफ x जो है वो अपना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि अपन कह सकते हैं होल नंबर होगा। क्लियर है। तो यहां से आप कह सकते हो पावर ऑफ x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और जीरो। तो इस दोनों को कंबाइंड करेंगे तो कह सकते हैं जो ये जो पावर में आ रहा है, यानी कि अगर हाईएस्ट पावर देखो तो यहाँ पे अगर इन जनरल अपन बात करें n, तो n क्या होना चाहिए, अपना होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है, चलेगा। और देखो अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर हमने इसको बोला जो ये जो पॉलिनोमियल है अपना पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n विथ रियल कोफिशिएंट। रियल कोफिशिएंट कहने का मतलब जो ये जो अपना ए नॉट है, ए वन है, ए टू है, ए एन है, ये अपना रियल होना चाहिए। कोफिशिएंट जो है एक्स का वो रियल होना चाहिए। साथ ही साथ अगर ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो कब एन डिग्री का पॉलिनोमियल बोलोगे, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर एन जो है वो अपना जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर इसको अपन एन डिग्री का पॉलिनोमियल बोल रहे हैं तो यहाँ से अपने को बोलना पड़ेगा जो कोफिशिएंट ऑफ x to the power n, कोफिशिएंट ऑफ x to the power n नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या आप बोलोगे यहाँ से ए एन जो है वो अपना जीरो नहीं होना चाहिए, तभी जाके इस पे अपन बात करेंगे ये अपना एन डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। क्लियर है। तो चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो कौन डिसाइड करता है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट, यानी कि x के पावर में जो हाईएस्ट होगा उतने डिग्री का अपन बोलेंगे वो पॉलिनोमियल इक्वेशन या पॉलिनोमियल फंक्शन बोलेंगे, चलेगा। तो देखो यहाँ पे पहला वाला, यहाँ पे y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी है, तो x के पावर में हाईएस्ट कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर बोल देंगे। और अगर y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यानी कि x के पावर में हाईएस्ट कितना है, 2 है, तो इसको अपन क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर 3 है तो उसको अपन क्यूबिक बोलेंगे, 4 है तो अपन बाय क्वाड्रेटिक बोलेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और आप जान लो, ये जो यहाँ पे x टू द पावर n था उसका जो कोफिशिएंट होता है उसी को अपन लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो यानी कि अपन यहाँ से कह सकते हैं इसको हाईएस्ट पावर वाला का जो कोफिशिएंट है इसका अपन नाम देते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट, ठीक है। तो आप बताओ इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा क्या वो a होगा, इस वाले में भी लीडिंग कोफिशिएंट a होगा और इस वाले में लीडिंग कोफिशिएंट a होगा, क्योंकि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a है। और इसमें देखो x टू द पावर 4 जो है उसका कोफिशिएंट क्या है, तो वो भी a है। क्लियर है। तो आप मुझे ये बताओ अगर मैं कुछ इस टाइप का लिखूं, y इक्वल्स टू 5 x टू द पावर 50 प्लस 1, तो ये जो पॉलिनोमियल है ये इसका डिग्री क्या है, क्या अपन कह सकते हैं इसका जो डिग्री है वो 50 है, ठीक है ना। डिग्री क्या है, 50 है। क्या आप इसको भी पॉलिनोमियल बोलोगे अगर y इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा है 1 अपॉन एक्स टू द पावर 5, तो इसको अगर लिखोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स टू द पावर -5 आ रहा है। अपने को पता है जो पावर में आएगा वो अपना क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। क्लियर। यहाँ पे तो क्या है, ये -5 है तो इसको अपन पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्लियर है आपको। अब सोचो क्या अगर y इक्वल्स टू 5 है, क्या इसको आप पोलिनोमियल बोलोगे, बिल्कुल बोलेंगे।
इसको अपन बोलेंगे 0 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसे, क्या आप लिख सकते हो 5 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये क्या होगा 0 डिग्री का पोलिनोमियल फंक्शन होगा। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो कब आप बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसी को अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसको अगर जीरो के इक्वल कर देते हैं तो वही क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, ठीक है ना। चलो इसमें बात किया जाए तो अगर मैं पी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे लिखूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। इसको कब मैं कह सकता हूँ, जो ये जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलने के लिए आपको ये बोलना पड़ेगा जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो अपना जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहे हो तो अपने को बोलना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी कि ए अपना जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए अपना जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक कहोगे ही नहीं आप, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, तब तो बी एक्स प्लस सी होगा ना, तब तो वो लीनियर में कन्वर्ट हो गया। चलेगा, तो यानी कि इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहने के लिए आपको बोलना पड़ेगा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलेगा, तो अब सोचो ये जो है अभी अपना कहला रहा है क्वाड्रेटिक, इसको अपन कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्योंकि डिग्री जो है यहाँ पे वो 2 है। अब इसको अगर जीरो के इक्वल कर दो, यानी कि पी एक्स इक्वल्स टू आप जीरो कर दो, तो ये क्या कहलाएगा, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आप कह सकते हो यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए साथ में अपने को बोलना पड़ेगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो फिर तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। मान के चलो अगर ये यहाँ पे अपन बोल दें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए वो अगर जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होगा, और इसको तो आप लीनियर इक्वेशन कहते हो, ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। चलेगा, तो अब इसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर अपन बात करें, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीरो है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अपन बोलते हैं इसका जो रूट्स होगा ना वो एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा, ठीक है। अगर इसको अपन फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो यहां से देखो मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं यहाँ पे किस टाइप सा, जो जैसे a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसके लिए आप क्या लिखते हो, जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब मुझे ये बताओ आप यहाँ से, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिखना चाहूँ तो इसमें सबसे फर्स्ट तो अपन ए को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। चलेगा, तो देखो अगर यहाँ पे 3 इक्वल के जगह पे अपन 2 वो लगाते हैं और यहाँ पे एक और लगा दिए हैं, ठीक है ना, डंडा, तो इसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी। इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है एग्जैक्टली दोनों सेम है। चलेगा, बिल्कुल आप देख रहे हो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सेम है। अब इसका यूज करो आप, तो यहाँ से क्या कह सकते हो, यहाँ पे ए बाहर में है और यहाँ पे ये एक्स का स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर के प्लेस पे है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू ए, 2 इंटू ए, ठीक है ना। अब सोचो बी ऐसा क्या रखें जो किसके इक्वल आ जाए, इसके इक्वल आ जाए पूरा, मतलब
ऐसा यहाँ पे क्या रखे जो ये पूरा जो है ना ऊपर वाले के इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए। तो आप कह सकते हो अगर सर अपन यहाँ पे b/2a रखें, b/2a, तो अपना काम चलेगा। तो सोचो ये किसके जगह पे आया, तो इसके प्लेस पे आया, तो यानी कि बगल में इसका स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा। तो b/2a का स्क्वायर लिखे, एक्स्ट्रा लिखे हमने, तो जो एक्स्ट्रा आया तो उतना अपने को माइनस भी करना पड़ेगा, तो माइनस कर दो यहाँ पे, और जो पहले से था उसको रहने दो, c/a। अब बताओ ये एग्जैक्टली दोनों सेम है। अब इनको देख के क्या ख्याल आ रहा है, क्या अपन कह सकते हैं ये तो a इंटू एक्स प्लस b/2a का स्क्वायर है, चलेगा। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या ये b²/4a² माइनस c/a होगा, बिल्कुल होगा। और इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a एक्स प्लस b/2a² माइनस यहाँ से b² माइनस 4ac/4a², ऐसा लिखोगे। अब देखो ये जो b² माइनस 4ac है, इसी को अपन डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, d इक्वल्स टू अपन बोलते हैं b² माइनस 4ac, चलेगा। तो अब देखो ये क्या आ गया, a एक्स प्लस b/2a² माइनस, क्या मैं ऊपर वाले को लिख सकता हूँ, ऊपर वाला तो d है, तो क्या मैं √d का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको, चलेगा। और नीचे में क्या है, 2a का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको आप देखो, क्या ये कुछ इस टाइप सा दिख रहा है जो x² माइनस y² जैसा, इसका स्क्वायर, और साथ ही साथ बगल में यहाँ पे दिख रहा है √d/2a का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है ना। अब सोचो x² माइनस y² दिख रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ से देखो ये आ गया अपने पास a इंटू एक्स प्लस b/2a प्लस √d/2a इंटू एक्स प्लस b/2a माइनस √d/2a, ऐसा होगा, चलेगा। अब इसी में सोचो अगर मैं कॉमन ले लूँ, यहाँ पे माइनस ले लूँ, ठीक है ना, x माइनस टाइप का लिखे, तो यहाँ पे अगर माइनस लिए तो अंदर तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस b माइनस √d/2a, ऐसा लिखोगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा, अगर फिर से आप माइनस बाहर लोगे तो x माइनस यहाँ पे क्या होगा, माइनस b प्लस √d/2a, क्लियर है। चलो, तो ये जो लिखा हुआ है कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, और ये वाला पार्ट, इसी को अपन ना अल्फ़ा और बीटा बोलते हैं। ये अल्फ़ा और यहाँ पे इसको अपन बीटा से लेट करें, तो क्या मैं कह सकता हूँ, जो ये आ गया अपने पास a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, क्लियर है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ऊपर में आपने लिखा था ax² प्लस bx प्लस सी, इसी को तो अपन ऐसा लिखे हैं। और यहाँ से अल्फा बीटा जो है वो अपना क्या है, वेयर अल्फा इक्वल्स टू माइनस b माइनस √d/2a, माइनस b माइनस √d/2a, और बीटा क्या है अपना, माइनस b प्लस √d/2a, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखो अपन ने यहाँ पे क्या लिखना सीखा, ये काफ़ी काम आएगा, ax² प्लस bx प्लस सी, इसी को अपन लिख दिए a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है ना। ये तो आइडेंटिटी है, क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो अगर मैं बोलूँ इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0 कर दूँ,
ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो अब आप यहां से देख सकते हो ऊपर में हमने क्या बोला, अगर तीन वो डंडा लिखा हुआ है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल, तो इसको अपन आइडेंटिटी कहते हैं। आइडेंटिटी कहने का मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पे ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। तो सोचो ये जीरो कब होगा, यानी कि इसके बारे में सोचो, ये जीरो कब होगा। तो आप कहोगे यहां से अगर अल्फा एक्स इक्वल्स टू अल्फा हो जाए और एक्स इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा, तो यही इसका रूट्स कहलाता है, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा, इसका जो रूट्स होगा वो क्या है आएगा, तो वो रूट्स आएगा अल्फा कोमा बीटा, यानी कि एक्स इक्वल्स टू अल्फा और एक्स इक्वल्स टू बीटा, ठीक है ना। एग्जैक्टली दो रूट्स आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां से आप चाहो तो लिख भी सकते हो पॉइंट नोट करके, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज exactly टू रूट्स। ठीक है ना, चाहे वो टू रूट्स इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है। जैसे सोचो, इसमें एक बार आईआईटी ने कंफ्यूज करने का ट्राई किया था, जो सॉल्यूशन और रूट्स के बारे में एक मोर देन वन करेक्ट वाला क्वेश्चन था, उसमें पूछा था। जैसे आप सोचो यहाँ पे अगर x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका रूट्स क्या होगा, एक तो अपन कह सकते हैं ये जीरो कब होगा, तो अगर x का वैल्यू अपन 1 रखें और x का वैल्यू अगर 2 रखें तो जीरो आ रहा है। तो इसका जो रूट्स होगा वो अपन कहेंगे, रूट्स क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और दूसरा क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे टू रूट्स हैं। तो एक चीज़ आप ये भी पॉइंट नोट करके रख सकते हो, जो अगर n डिग्री का कोई पोलिनोमियल है या फिर n डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो अगर n डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है तो उतना रूट्स होगा उसमें। अगर यहाँ पे सोचो क्यूबिक होता, ठीक है ना, तो अपन क्या कहते हैं, तो तीन रूट्स होता है एग्जैक्टली। जैसे आप सोचो कुछ इस टाइप का है, x माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो है। तो इसका जो रूट्स होता है, देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, क्यूबिक इक्वेशन होगा, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री जो होगा x का वो क्या आएगा, 3 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका जो रूट्स होगा वो क्या आएगा, एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 5 आएगा, 3 आएगा। अब सोचो अगर मैं ऐसा बोल दूं x माइनस वन का स्क्वायर कर दो, तो आपको दिख रहा है जो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। तो इसका भी जो रूट्स होगा वो दो रूट्स होगा, एक तो अल्फा इक्वल्स टू वन, दूसरा बोलोगे बीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। रूट्स दो होगा इसमें। अगर अपन बात करें नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स, तो क्या होगा, टू होगा। टू इक्वल रूट्स अपन बोलते हैं या फिर रिपीटेड रूट्स बोल दो। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन वन बोलेंगे, और कौन सा सॉल्यूशन होगा, तो वो x इक्वल्स टू वन होगा। अब एक चीज और इसी में बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे x माइनस वन टू द पावर फाइव है और x माइनस थ्री टू द पावर फोर है, इक्वल्स टू जीरो है। इसमें आप बता दो मुझे नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो हमने आपको बताया जितने डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा उतना रूट्स आएगा। तो देखो क्या यहाँ से अपन कहेंगे, जो x टू द पावर 5 और यहाँ पे x टू द पावर 4 आएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, x टू द पावर 9। तो कितना होगा, 9 रूट्स होगा। 9 रूट्स में से आप कहोगे जो रूट्स आएगा ना, तो ऐसा आएगा 1 1 1 1 1, मतलब 5 रिपीटेड रूट्स जो कि 1 आ रहा है, और कहेंगे 4 रिपीटेड रूट और होगा 3 3 3 3। तो यानी कि नंबर ऑफ रूट्स जो होगा वो तो
9 होगा, क्योंकि 9 डिग्री का ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगा, आपको दिख रहा है। लेकिन नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि ये x इक्वल्स टू 1 पे 0 होगा एंड x इक्वल्स टू 3 पे 0 होगा। तो नंबर ऑफ रूट्स कितना होगा 9 और नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा, तो 2 आएगा। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। एक सेकंड, ये क्वेश्चन करने से पहले अपन थोड़ा थ्योरी में और ऐड करते हैं। चलो, जैसे अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी को अपन ने लिखा था ए एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। क्लियर? तो अब अगर इसको अपन कंपेयर करें, जिसमें यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसका जो रूट्स है, इसका रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसका जो रूट्स है एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, यानी कि ए नॉट इक्वल्स टू 0, तभी अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। क्लियर? तो इससे आप डायरेक्ट भी रूट्स फाइंड करने के लिए सीधी धराचार्य लगाएंगे। जैसे x इक्वल्स टू अपन लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। क्लियर? माइनस बी कहने का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस, यहाँ पे d क्या डिस्क्रिमिनेंट है, ये क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4 कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट, और नीचे में क्या आ जाएगा 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलेगा? सिंपल सा है। अगर मैं एक इक्वेशन दे दूँ आपको, यहाँ पे सोचो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस आपको लिख दूँ 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो आप कह सकते हो जी यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि 5 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए सी 1 इंटू 6 अपॉन 2a। ठीक है ना? तो ये क्या आ गया, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। तो क्या आप कह सकते हो, ये एक तो आ जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2 और एक आ जाएगा 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो आप कह सकते हो 3,2, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू अपन 3 बोलेंगे और बीटा इक्वल्स टू अपन 2 बोलेंगे। क्या इसी को अपन फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, जो आपने ऊपर में लिखा है, ऐसा सेम है? तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। आप तो फैक्टर फॉर्म में लिखना जानते ही होंगे, तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 बोलेंगे। चलेगा? अब सोचो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों सेम लिखा हुआ है, यहाँ से कुछ अपन और चीज़ें ऐड करते हैं। एक सेकेंड, पेज का लेंथ बढ़ाते हैं। ध्यान देना है, अच्छे से सीखना है। अब सोचो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू आपने लिखा ए एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये आइडेंटिटी है। अब इसमें देखो, अगर राइट हैंड साइड को अपन लिखना चाहें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और x माइनस, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा। अगर दोनों सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर सेम है, तो क्या अपन कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं कोफिशिएंट कंपेयर। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो दोनों का सेम है, तो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आएगा, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या बोलोगे, राइट हैंड साइड।
तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है अपना, तो वो b है, और राइट हैंड साइड क्या है, a, यानी कि -a अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या बोलोगे आप, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या ये -b/a होगा, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा लिखोगे, चलेगा। अब अगर अपन कांस्टेंट को कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड c है और राइट हैंड साइड क्या है, a अल्फा इंटू बीटा है। तो कांस्टेंट वाले को कंपेयर कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, c है, और राइट हैंड साइड a अल्फा इंटू बीटा है। क्या मैं बोल सकता हूं यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट जो आएगा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये किसके इक्वल आएगा, c अपॉन a आएगा। यानी कि आप कह सकते हो कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा आएगा, चलेगा। तो चलो इनको अपन लिख लेते हैं। तो अब बताओ आपने क्या सीखा, एक तो पहला पॉइंट, अगर ax² प्लस bx प्लस c है तो इसी को अपन लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहां पे अल्फा बीटा इसका रूट्स है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, इसी का रूट क्या है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। अगर इसी में अपन बात करें सम ऑफ रूट्स जो होगा वो क्या आएगा, यहां से सम ऑफ रूट्स, इसको अपन s से बोलेंगे बाद में, ठीक है ना, शॉर्ट में अपन s लिख देंगे। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है ये किसके इक्वल आया, -b/a के इक्वल आया, क्लियर है। और यहाँ पे देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसको अपन p के इक्वल लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है ना, शॉर्ट में। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, ये c/a आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है, चलेगा। और साथ ही साथ इसमें जो अल्फा बीटा फाइंड करने के लिए हमने सीखा था, अल्फा कॉमा बीटा जो होगा वो क्या होगा, -b प्लस माइनस √d/2a होगा, क्लियर है। और अब आप बताओ यहां से, ठीक है, इस पे अपन ने बात कर लिया। अब एक चीज सोचो, अगर इसी में a अपन कॉमन ले लें, a अगर आप कॉमन लिए हो तो ये कैसा आएगा, क्या ये x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे, ठीक है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो यहाँ पे a इंटू x² माइनस कर ले, तो क्योंकि सम ऑफ रूट्स जो है अपना क्या है, -b/a है, तो यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, ये आ जाएगा -b/a इंटू एक्स प्लस c/a इक्वल्स टू 0, चलेगा। तो आप बोलोगे ये आ गया अपने पास x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्लियर, इक्वल्स टू 0। तो अब बताओ इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये आ गया a इंटू x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर आपको रूट्स पता हो, चाहे अपन कह सकते हैं सम ऑफ रूट्स ही पता हो और साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो, तो क्या मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकता हूं। सोचो क्वेश्चन कुछ इस टाइप सा आ जाए, अपने को बोला जाए जो क्वेश्चन, चलो ऐसा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट्स एज 3 and -8। तो बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को फाइंड करना है, अपने को क्या दिया है, रूट्स पता है, ठीक है ना, अपने को अल्फा और बीटा पता है, अल्फा इक्वल्स टू 3 है
और बीटा इक्वल्स टू -8 है। और हमने पढ़ा है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, चलेगा। और सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल आ जाएगा, तो आपको पता है एस इक्वल्स लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 3 माइनस 8 इक्वल्स टू -5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा 3 इंटू -8 बोले तो -24। तो बताओ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया अपने पास, क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा 5x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला अपने को, अगर अपने को रूट्स बता दिया जाए तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बता देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, चलो ये क्वेश्चन किया जाए। इसमें बोला है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर अल्फा बीटा अपने को बता दिया गया है जो रूट्स है इस इक्वेशन का 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसी का एक रूट्स क्या है, एक रूट है अल्फा है, दूसरा रूट है बीटा, और अपने को इसका वैल्यू फाइंड करना है। पहला वाला सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको कैसे किसके हेल्प से फाइंड करेंगे, तो अपन इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से फाइंड करेंगे, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि वो निकालना ईजी सा है। आपको पता है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो आप क्या लिख दोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि क्या है -3/2 होगा। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो क्या आ जाएगा 4/2, बोले तो 2 आ जाएगा, चलेगा। अब आप बताओ यहाँ से इसके बारे में अपने को तो ये फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अपने पास ये वाला वैल्यू पता है। क्या इसको अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, जरूर। तो यहाँ से आ गया ये -3/2 स्क्वायर -2 इंटू 2, चलेगा। बाकी तो ये सिंपल सा है, लिख लेना कैलकुलेट करके, ये सॉल्व हो गया। अब इसको कैसे फाइंड किया जाए सेकंड वाले को, तो सेकंड वाला भी जो फाइंड करोगे वो इसी के हेल्प से फाइंड करोगे, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के हेल्प से। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या है अल्फा क्यूब, सेकंड वाला जो है वो क्या है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ जो अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, चलेगा। अब देखो इसमें सबका वैल्यू पता है आपको, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये -3/2 क्यूब -3 इंटू 2 इंटू यहाँ से -3/2, ये भी आ गया, ठीक है ना। चलो अब थर्ड वाला अपन फाइंड करते हैं। तो थर्ड वाला क्या है अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा। तो थर्ड देखो क्या है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं ऊपर वाला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो यहाँ से भी ये फाइंड कर सकते हो आप, चलेगा। तो देखो यहाँ आप लिखोगे -3/2 का स्क्वायर, और यहाँ से ये आ जाएगा -2 इंटू 2/2, क्लियर है, चलेगा। अब देखो फोर्थ वाला ये क्या है 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा, इसको दो तरीके से अपन फाइंड करेंगे, 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा। सबसे फर्स्ट देखो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, क्या ये 3 स्क्वायर -3 अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे, अपने को सबका वैल्यू पता है, ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 इंटू -3/2 प्लस 2, क्लियर है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे तरीके से आप कैसे सोच सकते हो इसके बारे में बताओ।
ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -3/2 है और अल्फा इंटू बीटा 2 है, चलेगा। अब एक चीज बताओ, जो इक्वेशन अपने को गिवन था वो कौन सा था? 2x² प्लस 3x प्लस 4। 2x² प्लस 3x प्लस 4। क्या इसका रूट्स अगर एक अल्फा है दूसरा बीटा है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ आइडेंटिटी की तरह, यहाँ पे 2x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसा लिख सकते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 4 को ऐसा लिख सकते हो आप। अब सोचो ये ऊपर वाले के इक्वल कब बन सकता है? अगर मैं यहाँ पे x के जगह पे, ये जो x है अपने पास, इस x के जगह पे अगर मैं 3 पुट कर दूं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ से अपन ऐसा करते हैं, जो इस इक्वेशन में हमने पुट कर दिया कि ये तो आइडेंटिटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो x का कोई सा वैल्यू रखोगे क्या उसके इक्वल होगा? तो अपन कह सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब सारे x के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसमें आप पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 3, तो इधर क्या आ जाएगा 2 इंटू 3² प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस अल्फा और यहाँ पे 3 माइनस बीटा। तो देखो यहाँ से यही वैल्यू तो फाइंड करना था आपको, आ गया क्या ये? 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 प्लस 9 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा, इसके इक्वल आ जाएगा, चलेगा। तो अपन दूसरे तरीके से भी फाइंड कर लिए, यानी कि आपको लग रहा होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो इसमें आगे बढ़ा जाए। तो अभी जो आपने ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया है, जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से अपन कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है ना। आपने जो ये देखा, जो इन सब का जो वैल्यू आप फाइंड कर रहे थे, तो इन सब का वैल्यू किसका अपन फाइंड कर पाएंगे और किसका नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो, जो भी इस टाइप का एक्सप्रेशन हो, ठीक है ना, और वो एक्सप्रेशन अगर सिमेट्रिक हो तो उसका वैल्यू अपन इसके हेल्प से फाइंड कर पाएंगे। बहुत अच्छे से ध्यान देना है, इन दोनों के हेल्प से जो अभी पीछे में अपन ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड किया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड किया था, ठीक है ना, तो ये सब जो अपन ने फाइंड किए थे, तो इन दोनों के हेल्प से फाइंड किए थे। तो कब ऐसा कर सकते हैं और कब ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो हमने लिखा है विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा वी कैन कैलकुलेट सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा कॉमा बीटा। अगर सिमेट्रिक एक्सप्रेशन हो अल्फा और बीटा में, तभी अपन फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के हेल्प से। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, जो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा? तो सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के लिए अपन बात करेंगे, जो अगर अल्फा को अपन बीटा से चेंज कर दें और बीटा को अगर अपन अल्फा से चेंज कर दें, तो अगर उस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसा ही दिखेगा, तो उस एक्सप्रेशन को कहेंगे अपन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन। An expression is called symmetric in alpha beta if interchanging alpha and beta does not changes the expression। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं, जो कौन कौन सा ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, और इन सब में से किस किस का वैल्यू जो अपन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें देखो आप अल्फा के प्लेस पर बीटा रख दो और बीटा के प्लेस पे आप अल्फा रख दो, ठीक है ना। तो क्या कोई चेंज आता है? तो बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, एक बार रख के देखो। तो सोचो यहाँ पे जो अल्फा लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा बीटा, और बीटा के प्लेस पे अल्फा, और इधर क्या लिख दोगे अल्फा और यहाँ पे बीटा। क्या सेम दिख रहा है? अगर सेम एज इट इज देख रहा है, यानी कि चेंजेस नहीं है, तो इसको अपन फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से, चलेगा। इसमें भी यानी कि इसको अपन सिमेट्रिक बोलेंगे। इसको देखो, इसको सिमेट्रिक बोलेंगे क्योंकि अल्फा के प्लेस पे अगर बीटा रखा जाए और बीटा के प्लेस पे अल्फा रखा जाए,
तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसको भी अपन सिमेट्रिक बोलेंगे। अभी आपने पीछे देखा है तो कैसे अपन फाइंड करते थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से। इसको आप लिखते थे ना, याद होगा कुछ, जो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों के हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये देखो, ये भी सिमेट्रिक होगा और ये भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि इसमें भी अगर अल्फा की जगह पे बीटा रखो और बीटा की जगह पे अल्फा रखो तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसको भी आपने लिखा था जो अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना, चलेगा। अब इसके बारे में बात करो, क्या इसको इसको क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी चेंज कर लो, तो इसको क्या लिख दोगे? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर। तो ये भी सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक है तभी तो अपन इसको इन दोनों के टर्म्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। अब देखो ये सिमेट्रिक नहीं है, अल्फा की जगह पे बीटा रखोगे और बीटा की जगह पे अल्फा रखोगे। देखो अल्फा की जगह पे बीटा और बीटा के प्लेस पे अल्फा रखे तो ये क्या हो जाएगा? बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, जो कि ऊपर वाले के माइनस टाइम है, यानी कि ऊपर वाला जो लिखा हुआ है क्या है उसको लिखेंगे, ये कुछ तो इस टाइप का लिखा हुआ है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल नहीं है ये दोनों, आपको दिख रहा है, तो इसको अपन सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे, और इसको अपन इन दोनों के हेल्प से फाइंड नहीं कर सकते हैं, इन दोनों के हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, चलेगा, इसको सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ये सिमेट्रिक होगा क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा हुआ है तो ये माइनस तो ऐसे ही खा जाएगा ये मॉडलस, तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, तो अपन इसको तो लिख सकते हैं ना, जो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है -5 का जो मॉड होगा ये भी 5 के इक्वल होगा, बिल्कुल चलेगा। और इसमें भी देखो क्या ये सिमेट्रिक है, अल्फा की जगह पे बीटा रखो, बीटा की जगह पे अल्फा रखो, क्या इक्वेशन या एक्सप्रेशन में कोई चेंज आ रहा है? बिल्कुल नहीं चेंज आ रहा है, तो ये भी सिमेट्रिक है, और ऊपर वाले के हेल्प से अपन फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू। अब बताओ ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि एक जगह अल्फा स्क्वायर है और दूसरी जगह बीटा स्क्वायर, अगर इंटरचेंज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, चलेगा, सिमेट्रिक नहीं है। और यहाँ पे देखो ये सिमेट्रिक है, अल्फा के प्लेस पे बीटा रखो, बीटा के प्लेस पे अल्फा रखो, तो ये सिमेट्रिक है, तो ऊपर वाले के हेल्प से इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये भी सिमेट्रिक है, चलेगा। तो ये नोट जो है काफ़ी काम का है, आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, अब अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। तो इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। जैसे आइडेंटिटी जो होता है ना, वो x बिलोंग्स टू r के लिए ट्रू होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, क्या बोलोगे आप? अगर आपने लिख दिया यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे a और b के लिए ट्रू है। जैसे आप ऐसा सोच लो, यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर है और आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, तो ये क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। क्यों आइडेंटिटी कहलाएगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है और राइट हैंड साइड जो लिखा है वो एग्जैक्टली सेम है, समझ पा रहे हो आप? क्योंकि ये सारे x के लिए ट्रू है, और x बिलोंग्स टू r के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं, सारे x के लिए ट्रू है। कोई सा वैल्यू रख दो, सोचो इधर x का वैल्यू 0 रखो तो इधर क्या हो जाएगा? पुट कर दो, पुट x इक्वल्स टू 0, तो इधर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और राइट हैंड साइड में भी देखो 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप ध्यान रखने के लिए रख सकते हो, इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड आइडेंटिटीज। मतलब सारे x के लिए जो
इक्वेशन है वो ट्रू हो तो उसको क्या कहेंगे अपन, आइडेंटिटी कहेंगे। ठीक ठीक है ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अपन आइडेंटिटी कहेंगे ऊपर वाले को, इसको अपन तो आइडेंटिटी नहीं कहेंगे क्योंकि इधर देखो ये 8 आ रहा है, ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 9 9 इक्वल्स टू 8, तो यानी कि इसका नो रूट्स होगा। और इस इक्वेशन में देखो जो एक्स स्क्वायर का टर्म्स गायब हो जाएगा और उसके बाद क्या लीनियर बचेगा, तो उसका जो रूट्स आएगा वो एक सिंगल आएगा। ठीक है ना। एक तरह से आप यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हो। क्या चीज़? अभी जैसे आपने लिखा यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अगर ये दोनों सॉरी ये जो है आइडेंटिटी यानी कि सारे x के लिए ट्रू है, यानी कि 4x बिलोंग्स टू r के लिए, चलेगा। तो अगर इसको एक्सपेंड करके लिखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अगर मैं बोलूँगा इसको भी लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या अपन यहाँ पे कह सकते हैं जो ये देखो भाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है क्या वो 0 आ रहा है, और x का जो कोफिशिएंट आ रहा है वो भी 0 आ रहा है, और साथ में प्लस यहाँ पे 0 इक्वल्स टू 0 लिखा हुआ है। चाहे इसमें x का कोई सा वैल्यू रख दें, क्या ये ट्रू होगा? सारे x के लिए 0 आएगा भाई। x का वैल्यू 5 रख दो तब भी 0 आएगा, 10 रख दो तब भी 0 आएगा। ठीक है ना, सारा x इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये 4x बिलोंग्स टू r के लिए है? बिल्कुल है, तो इसको अपन आइडेंटिटी कहेंगे, चलेगा। और आइडेंटिटी के लिए आप ऐसा कह सकते हो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका एग्जैक्टली क्या होगा, 2 रूट्स होगा, ना तो 2 से कम होगा ना ही 2 से ज़्यादा होगा। अगर 2 से ज़्यादा हो रहा है, एक बीट 2 से आपको ज़्यादा दिख रहा है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, आइडेंटिटी बोलोगे, चलेगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज satisfied by 3 distinct values of x, then it's an identity। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना 3x के वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलेंगे। समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? क्योंकि अपने को पता है अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो उसका 2 ही रूट्स होता, अगर 3 कैसे आ रहा है, 3 तभी आ सकता है जब वो आइडेंटिटी होगा। तो बस आप आइडेंटिटी के लिए ये याद रखो, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिटी कब कहलाएगा, जब उसका मोर देन 2 रूट्स हो। ठीक है ना, तो जब भी मोर देन 2 रूट्स होगा तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। और यहाँ पे इस पॉइंट को भी ध्यान रखो, एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एग्जैक्टली 2 रूट्स, ठीक है ना, विच मे बी रियल, और रियल में भी इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकता है, और साथ ही साथ उसका रूट जो है इमेजनरी हो सकता है। जैसे इसके बारे में बात करते हैं, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे तो इसका एग्जैक्टली 2 रूट्स होगा। जैसे सोच लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसका 2 रूट्स है, अल्फा इक्वल्स टू 2 और अल्फा सॉरी बीटा इक्वल्स टू 3, और दोनों रूट्स क्या है, अनइक्वल है। ठीक है ना, अनइक्वल रूट्स। अब सोचो जैसे कुछ इस टाइप का लिख दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसका जो रूट्स है वो क्या होगा, 2 रूट्स होगा, दोनों रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल रूट्स। ठीक है ना। और सोचो ये तो रियल आ रहा है, रियल रूट्स आ रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट भी आएगा, इसके बारे में अपन आगे और भी डिटेल में बात करेंगे। जैसे सोचो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसका जो रूट्स होगा वो कॉम्प्लेक्स रूट्स होगा, जैसे अल्फा इक्वल्स टू आयोटा और बीटा इक्वल्स टू माइनस आयोटा आएगा, चलेगा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट है, यानी कि इमेजिनरी रूट्स कहते हैं इसको, इमेजिनरी रूट्स, चलेगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें अपने को बोलना पड़ेगा जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 नहीं है तो उसका 2 रूट्स आएगा। अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाए यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म्स तो गया भाई, और बी नॉट इक्वल्स टू 0, तो क्या अब ये लीनियर टाइप का होगा तो 1 रूट्स होगा। अब बोलोगे अगर ए भी 0 हो जाए, बी भी 0 हो जाए और सी 0 ना हो, तो अब सोचो सी की जगह पे 5 है, 5 इक्वल्स टू 0 इस टाइप का आ गया, तो भाई इसका तो नो रूट्स बोलोगे ना,
क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं, गलत है कहना। अगर ए भी जीरो हो जाए, बी भी जीरो हो जाए, सी भी जीरो हो जाए, तो उसका इनफाइनाइट रूट्स होगा, क्योंकि वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अपन ने ऊपर बोला है। यानी कि सोचो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। क्या ये सारे x के लिए वैलिड है? ठीक है ना, कुछ भी x का वैल्यू रखो, रूट्स आएगा ही आएगा। तो क्या अपन कह सकते हैं, इसका जो रूट्स होगा वो इनफाइनाइट रूट्स होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ा जाए। इसमें देखो बोला है जो फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन पॉजेज मोर देन टू रूट्स। तो आपको दिख रहा है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x लीडिंग पावर, यानी कि आप हाईएस्ट पावर बोल देते हैं, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो वो क्या है, 2 है। तो 2 है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका एग्जैक्टली 2 रूट्स होना चाहिए। इसने बोला मोर देन 2 रूट्स है, तो अगर मोर देन 2 रूट्स है तो ये तो आइडेंटिटी होगा। तो जब ये आइडेंटिटी होगा तो आपने अभी जस्ट पढ़ा है, अगर 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो प्लस 0 इंटू एक्स हो प्लस 0 इक्वल्स टू 0 हो, तो इसका क्या मोर देन 2 रूट्स होगा? बिल्कुल होगा। तो यानी कि अपने को कहना पड़ेगा जो एक्स स्क्वायर के साथ जो है ये वाला टर्म, इसको भी 0 होना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है जो इसका जो रूट है वो मोर देन 2 रूट है, यानी कि ये तो आइडेंटिटी है। तो इसको भी 0 पर होना पड़ेगा, और x का जो कोफिशिएंट है उसको भी 0 होना पड़ेगा, और जो कांस्टेंट है इसको भी 0 होना पड़ेगा। तो आपको हो गए एक साथ तीनों को 0 होना पड़ेगा, यानी कि पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड p माइनस पी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलना पड़ेगा अपने को। तो देखो इसको अगर अपन फैक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। और ये क्या आ जाएगा, इसका देखो p इक्वल्स टू क्या आया, 1 और 2 आया। और इसको देखो क्या लिखोगे, p माइनस 4 इंटू पी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से p इक्वल्स टू क्या आया, 4 और 1 आया। और यहाँ से p अगर कॉमन ले लोगे तो p माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, यहाँ पे माइनस आगे कर लो, तो यहाँ से p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 और p इक्वल्स टू 1। तो तीनों एक साथ जो है वो किस p के लिए हो रहा है, 0। क्या p इक्वल्स टू 1 के लिए, p इक्वल्स टू 1 के लिए और p इक्वल्स टू 1 के लिए क्या तीनों एक साथ 0 हो जाएगा? क्योंकि आइडेंटिटी है तो तीनों को 0 होना पड़ेगा। तो क्या यहाँ से अपन आंसर बोलेंगे, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, p इक्वल्स टू 1 होगा। चलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसने बोला सॉ दैट दिस इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी। अगर ये आइडेंटिटी है तो क्या होना चाहिए, मोर देन, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक टाइप का बनेगा, x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक है। अगर मोर देन 2 रूट्स अपन दिखा दिए तो क्या इसको अपन कह पाएंगे जो ये आइडेंटिटी होगा? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अगर मोर देन 2 रूट्स हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। और यहाँ पे दिख रहा है जो एक्स स्क्वायर का टर्म्स आएगा, यानी कि ये क्वाड्रेटिक है। तो चलो देखते हैं, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चलेगा। अब इसमें आप देखो यहां पे अगर x के जगह पे अपन a रख देते हैं, ठीक है ना, आप देखो इसका अपन 3 रूट्स कैसे बता सकते हैं। अगर x इक्वल्स टू अपन a रखें तो पहला वाला तो 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला देखो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी ए माइनस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी
प्लस क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा क्योंकि इसके कारण 0 हो रहा है और ये इसके कारण 0 हो जा रहा है। तो 1 इक्वल्स टू 0, और इसका वैल्यू देखो क्या 1 बोलोगे, और क्या यहाँ से 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यानी कि इसका अपन कह सकते हैं एक रूट तो भाई a आया। ऐसे ही अगर आप इसमें x के जगह पे b रख दो, x इक्वल्स टू b रख दो, तो पहला वाला 0 हो जाएगा, ठीक है ना, b इसके कारण, दूसरा वाला इसके कारण 0 हो जाएगा, और तीसरा वाला 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये भी रूट्स आया। तो इसका एक रूट्स तो अपन और बोल सकते हैं जो क्या होगा, b होगा। ऐसे ही x के जगह पे c रख दो, x इक्वल्स टू c रख दो, तो देखो पहला वाला तो 1 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस जीरो माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो c भी इसका एक रूट्स हो गया। तो क्या तुम कह सकते हो अगर मोर देन 2 रूट्स हो किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो वो आइडेंटिटी कहलाएगा। तो अपन प्रूफ कर दिए इसको, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है। इसको आइडेंटिटी बोलने के लिए कुछ बात बोला था आपने, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट यानी कांस्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर ऐसा होगा तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। नहीं, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाए इस क्वेश्चन के लिए? यस सर। ठीक है ना, सर यही लगेगा। यही लगेगा। तो क्या इसको 0 करोगे, फिर क्या करोगे, इसको 0 करोगे और इसको 0 करोगे, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एंड बोलोगे क्योंकि सब एक साथ 0 होना चाहिए ना। फिर ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे। तो बताओ पहला वाला जो 0 होगा इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, क्या यहाँ से a माइनस 2 a+1 a+1 इक्वल्स टू 0, तो a का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, 2 और माइनस 1, -1 ठीक है। दूसरा वाला इसको 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये a माइनस 2 2 इंटू a प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू क्या, -2 और 2 आया, ठीक है ना। और इसको देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, क्या ये a माइनस 2 इंटू a a -1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, क्या यहाँ से a इक्वल्स टू 1 और a इक्वल्स टू 2 होगा। तो अपन ऐसा a का वैल्यू रखेंगे ना जो कि तीनों में सेम आ रहा हो, कॉमन हो, क्योंकि तीनों को एक साथ 0 होना पड़ेगा तभी ना आइडेंटिटी बनेगा। यस सर। ठीक है, यस सर। तो ऐसा कौन सा है, क्या ये 2 होगा, +2 यस 2। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अरे समझ में आई बातें? यस सर। यस सर। क्वेश्चन है, एक ठीक है, यस सर। सर अगर लास्ट वाला जो सेंटेंस लिखा है कि डज देयर एग्जिस्ट अ रियल वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द अबव इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी, अगर ये ना दिया होता तब भी यही तरीका करते ना, क्योंकि 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं, मतलब आइडेंटिटी बन जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोलते हैं। ओके सर। देखो क्या बोले, आइडेंटिटी कभी कभी ऐसे भी आपको समझ लेना है, जैसे कोई इक्वेशन अपने को दे दिया ना, ये बोल दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 और बोल दिया 4x बिलोंग्स टू r। कहने का मतलब ये जो है 0 होगा सारे x के लिए, तो जब ऐसा लिख दिया तो क्या अपने को समझ में आ जाना चाहिए, तो आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहा है। यस सर। ठीक है ना, चलो सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप फटाफट इन सबको करो। तो पहला क्वेश्चन बहुत लल्लू टाइप का है, कैसे फाइंड किया जाए।
इसने बोला जो इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, ठीक है ना, इसका रूट्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट अल्फा है, दूसरा रूट बीटा है। अपने से पूछा है जो फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। तो क्या आपने एक चीज और पढ़ा था किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए? क्या एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ क्या सम ऑफ रूट्स लिखते थे इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते थे इक्वल्स टू 0। यही पूछा है ना, फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन अपने यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स क्या हो जाए अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 हो। तो क्या आप ये जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ जाएगा? क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा? क्या ये अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 हो जाएगा इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चलेगा? अरे बोलो, किसी को दिक्कत है? नो सर। अल्फा प्लस बीटा आपको पता है माइनस बी अपॉन ए है, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है आपको कितना है, सी अपॉन ए है। क्लियर है सबको? हेलो, तो चलो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए प्लस 4 इंटू एक्स, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस 4 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखे तो क्या यहां से अपन बता पाएंगे जो वो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो क्या आएगा? क्या वो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से माइनस बी अपॉन ए प्लस 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन ए है प्लस 2 इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्या ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस ऐसा होगा? कोई दिक्कत है इसमें? चलेगा? चलो, तो ये सॉल्व हो गया सबसे। हेलो, सर अगर इक्वेशन फाइंड करने के लिए पूछेगा तो सर आपने ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ सम डॉट एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ यही लिखा है। करेंगे। हाँ यही यूज करेंगे ना, क्योंकि अपने को जो इक्वेशन गिवन है वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, यही तो निकाल सकते हैं ना। क्या, क्योंकि बोला है जो अगर इसका रूट अल्फा बीटा है और इसका रूट जो है जो जिस इक्वेशन का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है उसका रूट्स क्या है अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 है। ऐसे ही फाइंड करोगे ना? यस सर। सर मतलब जब मतलब इक्वेशन फाइंड करने क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इसी तरह से करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से करना है। ओके सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये सवाल करो तो AIEEE 2012 का है। Sachin and Rahul attempt to solve a quadratic equation. Sachin made a mistake in writing down the constant term, ठीक है ना, and ended upon up in roots 4,3। कहने का मतलब क्या है, जो मान के चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसने क्या कहा, जो सचिन एंड राहुल दोनों क्या करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब सचिन क्या कर रहा है, एक मिस्टेक कर रहा है, जो कांस्टेंट टर्म जो है ना उसको मतलब गलत लिख दिया, और कांस्टेंट टर्म्स को जो गलत लिखा तो उसके बदले रूट्स क्या आया उसका 4 और 3 आया। समझे? हेलो सर। सचिन जो मिस्टेक किया, सचिन ने क्या किया, इसके जगह पे गलत लिख दिया, ठीक है। गलत लिखने के बाद
क्या आ गया रूट्स 4 और 3 आ गया। अगर 4 और 3 आया तो सचिन ने ये गलत लिखा ना, ये तो सही लिखा उसने। हेलो, यस सर। सर ठीक है। तो क्या अपन यहाँ से सम ऑफ रूट्स बता पाएंगे, जो क्या होगा अल्फा प्लस बीटा? क्या ये 4 + 3 हो जाएगा? बोले तो 7 हो जाएगा, ऐसा बोलोगे? यस सर। अपने को ये पता चल गया। अब बोल रहा है जो राहुल जो है ना, मेड ए मिस्टेक इन राइटिंग डाउन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो गलत लिखा तो उसका जो रूट्स आया वो 3,2 आया। 3,2 मतलब 3 और 2 आया। ये था सचिन के लिए। अब सोचो राहुल जो है, राहुल ने क्या गलती किया है? राहुल अपना क्या किया है यहाँ पे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 है। उसने कोफिशिएंट ऑफ x जो है इसको इसके जगह पे ये गलत लिख दिया है, ये गलत लिखा, तो इसका रूट्स क्या आ गया? 3 और 2 आया। 3,2 तो अब सोचो अगर 3,2 आया तो क्या वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो सही लिखा होगा ना, क्योंकि उसने बताया सिर्फ यस सर। कोफिशिएंट ऑफ x गलत लिखा, यानी कि 2 × 3। यहाँ पे तो अपने को प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मिल गया, यानी कि अल्फा इंटू बीटा जो है वो अपने को आ गया 6 आ गया। 6 यस सर। ये सही है और साथ में साथ ये सही है। तो जब ये दोनों आपको हाँ हाँ बोलो। 1 and 6। हाँ 1 और 6 बिल्कुल सही है। यस सर 1 and 6 and 1 आ रहा है। तो क्या अपन कह सकते हैं जो करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा वो कौन सा होगा? क्या ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0? तो यहां लिख दोगे क्या ये x² माइनस 7x प्लस Minus 6 7x plus इक्वल्स टू 6 0, equals to 0। ठीक है। और इसका फैक्टर तो आप 6 लिख सकते हो। तो यहां से रूट्स क्या आ जाएगा? क्या ये 1,6 आएगा और यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो पहला सही है, आगे बढ़े। यस सर। चलो इसको कैसे कैसे सॉल्व करोगे ये मुझे बता दो, और ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा। पहला इसने जो दिया है, बोला है जो ये इक्वेशन है cx² माइनस 2bx प्लस 4a इक्वल्स टू 0, इसी का रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। और अपने को ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका रूट्स क्या है? अल्फा अपॉन 2 और बीटा अपॉन 2। तो कैसे फाइंड करोगे? क्या बोलोगे यहाँ पे? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलोगे? अल्फा अपॉन 2 और बीटा अपॉन 2 वाला जो होगा वो इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो? यस सर। यस सर कर सकते हो? यस सर। तो कैसे करोगे ये बता दो। दोनों को ऐड कर देंगे, फिर उसमें ऐड करेंगे पूरा पता ही है। क्या यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? क्या ये 2b अपॉन c आएगा? फिर अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर लो तो ये क्या आ जाएगा? 4a अपॉन c आ जाएगा। 4a upon c। क्लियर है सबको? यस सर। अब सोचो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका सम क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। तो क्या ये b अपॉन c आ जाएगा? और इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? क्या ये अल्फा इंटू बीटा अपॉन 4 होगा? और ये कितना आ जाएगा? क्या ये a अपॉन c आ जाएगा? यानी कि रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा? सर ये नहीं यस स्क्वायर माइनस b अपॉन c प्लस a अपॉन c। x² minus b upon cx plus a upon c प्लस a अपॉन c। ये आ जाएगा आंसर। किसको समझ में नहीं आया वो बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नया क्वेश्चन नहीं है। अभी जस्ट इससे पीछे क्वेश्चन किए, मैं आपको बता सकता हूँ। अरे जब भी इक्वेशन अपने को फाइंड करना हो, कोई इक्वेशन दे दिया है उसका रूट्स अच्छा सर c है c सर c है उसका वो x² का वो कोफिशिएंट। मेरे को लगा ये ठीक है ना। तो यहाँ से ये पहला सॉल्व हो जाएगा सबसे। यस सर। क्या दूसरा सॉल्व कर पाओगे आप? यस सर।
क्या तीसरा sir. हो जाएगा? यस सर। चौथा हो Yes, जाएगा? sir. यस सर हो यस जाएंगे सर हो यस जाएगा। सर पांचवा हो जाएगा? हो जाएंगे। यस सर ठीक है, सर, अभी वो तो सारे हो अपने को जो मेथड पढ़े उससे करना है, और अगले क्लास में मैं बताऊंगा इसको और भी सिंपल तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है ना? चलेगा? पहले तो आप ऐसे Yes, खुद sir. Yes, से sir. खुद से करना, ये Yes, sir. होमवर्क सा रहा, और आगे बढ़ते हैं।